हे गाइस, वेलकम टू जेईई मेन रिवीजन सीरीज। और इसमें जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो कोनिक सेक्शन से है। और ये क्वेश्चन बोल रहा है कि एक हाइपरबोला है जिसका ट्रांसवर्स एक्सिस जो है उसका लेंथ गिवन है 2 sin थीटा। ओके, एंड ये जो हाइपरबोला है अपना ये कॉनफोकल है विद द एलिप्स 3x² + 4y² इज इक्वल टू 12। देन हमें इस हाइपरबोला का इक्वेशन बताना है बेसिकली। तो सबसे पहली बात कंडीशंस देखते हैं। जो भी हाइपरबोला गिवन है उसका ट्रांसवर्स एक्सिस का लेंथ गिवन है। तो सबसे पहले हमें क्या आना चाहिए, ट्रांसवर्स एक्सिस का लेंथ कितना होता है किसी भी हाइपरबोला का। उसके बाद उन्होंने एक टर्म लिखा है कॉनफोकल विथ एलिप्स। इस टर्म का भी मतलब हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहली बात, एक हाइपरबोला एक एलिप्स दोनों के फोकस होते हैं 2-2। कॉनफोकल का मतलब क्या होगा कि हाइपरबोला एंड एलिप्स दोनों के फोकस कोइंसाइड कर रहे हैं। मतलब जो भी एलिप्स का फोकस है वही फोकस हाइपरबोला का भी है। अच्छा, तो बेसिकली इसको बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करते हैं। सपोज मैंने मान लिया कि हाइपरबोला के बारे में हमें क्या क्या पता है वो देख लेते हैं। अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो अगर मैं हाइपरबोला बनाऊं इस टाइप का कुछ, तो बताओ एक्स एक्सिस कौन सा एक्सिस होगा हाइपरबोला का। तो मैं बोलूंगा एक्स एक्सिस को ही बोला जाएगा ट्रांसवर्स एक्सिस। तो फिर वाई एक्सिस को क्या बोलते हैं हाइपरबोला में, तो वाई एक्सिस को बोलते हैं कॉन्जुगेट एक्सिस। ओके, और अगर इस हाइपरबोला का इक्वेशन x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1, जो कि स्टैंडर्ड हाइपरबोला होता है, अगर ये इक्वेशन दिया हुआ है हमारे पास, तो बताओ इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होता है। मैं बोलूंगा a, 0। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होता है, मैं बोलूंगा -a, 0। इधर कहीं होता है 0, b और इधर कहीं होता है 0, -b। अच्छा, अब ये जो ट्रांसवर्स एक्सिस है उसका लेंथ कितना होता है, तो मुझे पता होना चाहिए ट्रांसवर्स एक्सिस का जो लेंथ होता है वो 2a के बराबर होता है। और कॉन्जुगेट एक्सिस का जो लेंथ होता है वो कितना होता है, तो मैं बोलूंगा कॉन्जुगेट एक्सिस का लेंथ इज इक्वल टू 2b के बराबर होता है। अच्छा, और हमें क्या क्या पता होता है हाइपरबोला का बेसिक इक्वेशन। हाइपरबोला का जो फोकस है, एक फोकस कहीं इधर होगा f1, दूसरा फोकस कहीं इधर होता है f2। और ये जो f1 f2 है इसका कोऑर्डिनेट कितना होता है ये भी बता दो। तो मैं बोलूंगा इसका कोऑर्डिनेट होने वाला है a, 0। f2 का कोऑर्डिनेट विल बी इक्वल टू -a, 0। अच्छा, यहां पे e क्या है, तो मैं बोलूंगा e है एक्सेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला। अच्छा, इसके डायरेक्ट्रिक्स भी होते हैं 2। तो एक डायरेक्ट्रिक्स इधर कहीं होता है x इज इक्वल टू a/e के बराबर, एक डायरेक्ट्रिक्स इधर होता है x इज इक्वल टू -a/e के बराबर। ओके, अभी बताओ एक्सेंट्रिसिटी का रिलेशन क्या होता है हाइपरबोला में। बोलेंगे ये भी बहुत ही आसान है। एक्सेंट्रिसिटी जो हाइपरबोला का होता है वो ग्रेटर देन 1 होता है। इस तरीके से याद रखोगे तो बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। कैसे, तो मैं बोलूंगा अगर ग्रेटर देन 1 होता है तो एक्सेंट्रिसिटी 1 प्लस समथिंग होगा रूट के अंदर, 1 + b² अपॉन a²। इस तरीके से क्यों याद करवाया जा रहा है, क्योंकि जब एलिप्स का हाइपरबोला का एलिप्स का जब तुम एक्सेंट्रिसिटी निकालते हो तो वो कितना आता है, e इज इक्वल टू √1 - b² अपॉन a²। तो दोनों में b² अपॉन a² एंड 1 इन्वॉल्व होता है, बस एक में बीच में प्लस आता है, एक में बीच में माइनस आता है। वो कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, तो हम लोग बोलते हैं हाइपरबोला का एक्सेंट्रिसिटी 1 से बड़ा होता है, इसीलिए 1 प्लस समथिंग कर दो। और एक्सेंट्रिसिटी का जो एक्सेंट्रिसिटी होता है एलिप्स का वो 1 से छोटा होता है, इसीलिए 1 माइनस कर दो। ओके, तो हमें ये आइडिया है। अब इस इक्वेशन को बड़ा अच्छे से लिखें तो यहां से e² आ जाएगा 1 - b² अपॉन a², 1 + b² अपॉन a² के बराबर 4 हाइपरबोला। ठीक है, तो ये था बेसिक नॉलेज किसी भी हाइपरबोला के बारे में। अब उन्होंने क्या दिया हुआ है कि ट्रांसवर्स एक्सिस जो है हाइपरबोला का उसका लेंथ 2 sin थीटा है। अभी हमने तुरंत देखा कि कोई भी अगर हाइपरबोला x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1 हो तो उसका जो ट्रांसवर्स एक्सिस का लेंथ होता है वो कितना होता है 2a के बराबर, और 2a इज इक्वल टू 2 sin थीटा। दिस मीन्स ये गिवन है 2 sin थीटा के बराबर। तो बताओ भाई a की वैल्यू कितनी आ गई, मैं बोलूंगा sin थीटा। a की वैल्यू तो बहुत ही आसानी से आ गई। अगर मुझे b पता चल जाए तो मैं हाइपरबोला का इक्वेशन ही लिख दूंगा। अब b पता करने के लिए उन्होंने एक चीज दी हुई है कि मेरे पास एक एलिप्स है 3x² + 4y² इज इक्वल टू 12। इसका जो फोकस है
वो फोकस सेम टू सेम हाइपरबोला का भी है। अच्छा, तो इस एलिप्स को ध्यान से देखते हैं। फिर ये जो एलिप्स है 3x² प्लस 4y² इज इक्वल टू 12, इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। तो हमने 12 से डिवाइड कर दिया दोनों साइड, तो ये आ जाएगा x² 4 प्लस y² 3 इज इक्वल टू 1। ये एक स्टैंडर्ड एलिप्स आ गया जिसमें a इज ग्रेटर देन b है। दिस मीन्स ये वाला जो एलिप्स होगा वो हॉरिजॉन्टल एलिप्स होगा। अब एलिप्स में भी हमें पता होता है कि ये होता है a, 0, ये होता है -a, 0। यहां पे जो पॉइंट होता है फोकस दैट इज a, 0 और e यहां पे वो हाइपरबोला वाला नहीं है, ये एलिप्स का एक्सेंट्रिसिटी है। सिमिलरली यहां -a, 0 फोकस होता है, एक डायरेक्ट्रिक्स होता है इधर x इज इक्वल टू a/e, एक डायरेक्ट्रिक्स इधर होता है x इज इक्वल टू -a/e। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है 0, b, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है 0, -b। ओके, तो इतने सारे वैल्यूज हमें पता होते हैं। अब मैं क्या एक्सेंट्रिसिटी निकाल सकता हूं एलिप्स का? मैं बोलूंगा बहुत ही आसानी से, E विल बी इक्वल टू √1 माइनस b² b² के जगह यहां पे 3, a² के जगह पे 4। सो एक्सेंट्रिसिटी एलिप्स का फाइनली कितना आ गया? E इज इक्वल टू √1 माइनस 3/4 को लिखा जा सकता है 4 माइनस 3/4 दैट इज 1/4 विच इज इक्वल टू 1/2। एक्सेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स आ गया 1/2। तो क्या मैं फोकस ऑफ द एलिप्स पता कर सकता हूं? बोलूंगा बहुत ही आसानी से। बताओ भाई, a² की जगह कितना है? मैं बोलूंगा 4, तो a की वैल्यू कितनी? 2। तो क्या बताओ फोकस कितना होने वाला है? ae, 0 ae, a है मेरे पास 2, e है मेरे पास 1/2। अच्छा, a की वैल्यू है 2, e की वैल्यू है 1/2, तो ae फाइनली कितना आ गया? तो मैं बोलूंगा 2 × 1/2। अच्छा, तो 2 × 1/2 दिस इज इक्वल टू 1। तो फोकस बताओ एलिप्स का कितना आ गया? 1, 0 और इधर का फोकस कितना आ गया? -1, 0। अच्छा, यही सेम फोकस क्या हाइपरबोला का भी है? मैं बोलूंगा हाँ। तो अब मुझे इक्वेट करना है फोकस ऑफ द हाइपरबोला को 1 से। बताओ फोकस ऑफ द हाइपरबोला कितना? वो भी ae, 0 ही होता है, लेकिन a और e अलग अलग होंगे। अच्छा, तो अब मैं बोल रहा हूं फॉर हाइपरबोला के लिए मुझे पता है कि ae इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। a कितना है हाइपरबोला का? अभी तुरंत हमने निकाला था sin थीटा। e कितना है? 1। तो e की वैल्यू कितनी आ गई? 1/sin थीटा। तो बताओ भाई e² की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/sin² थीटा। e² का वैल्यू हमने कुछ देर पहले ही कैलकुलेट किया था। e² इज इक्वल टू कितना है? 1 + b²/a²। अच्छा, तो दिस इज 1 + b²/a²। a कितना आया था? sin थीटा, तो a² आ गया 1/sin² थीटा। ओके, तो क्या मुझे यहां से b की वैल्यू पता चल जाएगी? मैं बोलूंगा बहुत ही आसानी से, b² थीटा विल बी इक्वल टू 1/sin² थीटा -1 विच इज इक्वल टू 1 - sin² थीटा डिवाइडेड बाय sin² थीटा। मुझे दिख रहा है कि sin² थीटा कैंसिल हो रहा है, तो मेरे पास फाइनली b² जो आया वो आया 1 - sin² थीटा। और 1 - sin² थीटा को क्या लिखा जा सकता है? तो मैं बोलूंगा cos² थीटा। तो b² आ गया cos² थीटा और a² ऑलरेडी मुझे पता है sin² थीटा। तो बताओ हाइपरबोला की जो इक्वेशन है वो कितनी होगी? तो मैं बोलूंगा x² माइनस y² इज इक्वल टू 1। इसको और भी सिंप्लीफाई किया जा सकता है, डेट इज x² इंटू 1/sin² थीटा को cosec² थीटा लिख सकते हैं, माइनस y² इंटू sec² थीटा इज इक्वल टू 1। ये हमारा प्यारा सा इक्वेशन हो गया हाइपरबोला का। ओके, तो इस इक्वेशन को देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। x² cosec² थीटा माइनस y² sec² थीटा इज इक्वल टू 1, ऑप्शन नंबर ए। तो ये क्वेश्चन जो है IIT JEE 2007 में आया था। इस क्वेश्चन से बेसिकली हमने क्या सीखा? एलिप्स और हाइपरबोला के बेसिक इक्वेशंस के बारे में सीखा, एक्सेंट्रिसिटी निकालना सीखा, ट्रांसवर्स एक्सिस किसको बोलते हैं वो सीख लिया, कौन फोकल किसको बोलते हैं वो सीख लिया। तो बेसिकली अगर हमें ये बेसिक आइडियाज है कोनिक सेक्शंस के, तो हम लोग ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कर सकते हैं।